जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। तेज प्रताप यादव खुलकर दीदी के समर्थन में आ गए हैं और कहा है कि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, वो जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लालू परिवार के अंदर ये क्या हो रहा है? रोहिणी आचार्य का जिस तरह से कल पोस्ट आया, देर रात में पोस्ट आया, जिसमें पहले तो वो इमोशनल नज़र आई। उन्होंने एक वीडियो साझा किया, सिंगापुर का वीडियो था। उन्होंने किडनी डोनेट किया था पापा को, लालू यादव को, और उन्हें एक नई ज़िंदगी दी थी। रोहिणी आचार्य ने वो वीडियो शेयर किया, वो साझा करते हुए लिखा। तो रोहिणी आचार्य ने वीडियो साझा कर बहुत कुछ बातें लिखी और उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जिम्मेवारी जो है वो बखूबी निभाना जानती हूँ। तो रोहिणी आचार्य ने कई सारी ऐसी बातें लिखी जिससे कई तरह की चर्चा होने लगी कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी लालू फैमिली से अलग हो गई हैं। बड़ा सवाल खड़ा होने लगा उनके पोस्ट पर। और अब जो है तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दीदी का खुलकर समर्थन किया है। रोहिणी आचार्य जो हैं लालू की दूसरे नंबर की बेटी हैं, मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य हैं। तो दीदी का खुलकर समर्थन किया है उन्होंने, रोहिणी दीदी का, और कहा है कि वो जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य कह रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, उनका बयान सुन लीजिए आप। तो बहुत बड़ी है, हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है, और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार गठबंधन बन गया अपना, जो हमारे टीम से लोग जुड़े, संगठन से जुड़े, बिहार गठबंधन का एक रूप हमने देने का काम किया कि बिहार में हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और बिहार का ही बात जब हम कर रहे हैं तो बिहार गठबंधन बन गया, बिहार गठबंधन बना है। पर्दाफाश कर रहे हैं अलग-अलग एनडीए के। अब देखिए कौन किसका पर्दाफाश कर रहा है, वो सब नेता लोग करता है पर्दाफाश। देखिए हमारी बहन पूजनीय है, और जो जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं। और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें, तभी उन्होंने इस बात को रखा। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव खुलकर समर्थन कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि दीदी जो कह रही हैं सही कह रही हैं। दरअसल मामला संजय यादव से जुड़ा है और तेज प्रताप यादव संजय यादव का लगातार विरोध करते रहे हैं। तेज प्रताप यादव हालांकि अब परिवार से बाहर हैं। दरअसल एक पोस्ट उनका वायरल हुआ था पिछले दिनों अपनी प्रेमिका के साथ, और अनुष्का यादव के साथ पोस्ट वायरल होने के बाद लालू ने उन्हें घर और पार्टी से बाहर कर दिया था। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे, वो भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो लालू परिवार से बाहर अपनी ताकत जो है बटोरने में जुटे हुए हैं। इस बीच रोहिणी आचार्य का जो प्रकरण है
उसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो है अब कूदे हैं और कहा है कि उन्होंने दीदी ने जो बातें कही हैं सही कही हैं। और अब ये जो मामला है, चाहे तेज प्रताप का मामला हो या फिर रोहिणी आचार्य का, दोनों कहीं ना कहीं एक शख्स पर जाकर टिकता है। वो शख्स है संजय यादव। संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे करीबी हैं। संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं और राज्यसभा से उन्हें संसद में भेजा गया है, काफ़ी करीबी हैं। तेजस्वी यादव के लिए रणनीति तय करते हैं और तेजस्वी यादव के बिल्कुल साये की तरह साथ रहते हैं। संजय यादव निशाने पर थे तेज प्रताप यादव के। तेज प्रताप यादव संजय यादव के खिलाफ बोलते रहे हैं, जयचंद की संज्ञा दे दी थी उन्होंने। और पिछले दिनों रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था। दरअसल तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर, और जिस बस में चल रहे हैं उस बस में तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव नजर आए थे और उस पोस्ट को साझा किया था और संजय यादव का विरोध जताया था रोहिणी आचार्य ने, और उस पोस्ट के बाद से बवाल बढ़ गया। आज रोहिणी आचार्य ने अपना जो है अकाउंट को प्राइवेट कर दिया और उसके पहले जो उन्होंने कई सारे जो पोस्ट किए थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बगावती तेवर दिखाए। जिस तरह से लगने लगा कि रोहिणी आचार्य अब परिवार से अलग हो गई हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कोई लालच नहीं है, कोई सियासी पारी खेलने की, सियासत करने की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। और जो बातें उन्होंने लिखी, शाम जो उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात लिख दी और लिखा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अपना धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो रोहिणी आचार्य आत्मसम्मान की चर्चा कर रही थी, जो पोस्ट उन्होंने किया, और पोस्ट के बाद तो काफ़ी चर्चा तेज है कि रोहिणी आचार्य भी अब परिवार से उन्होंने किनारा कर लिया है और अब तेज प्रताप यादव उनके समर्थन में आ गए हैं। विवाद काफ़ी बढ़ गया है संजय यादव को लेकर। संजय यादव को पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने कुछ और भी पोस्ट डाले थे, इसमें कहीं ना कहीं इस पोस्ट से उठे विवाद को उन्होंने कम करने की कोशिश की थी। दरअसल उसी सीट पर और भी कई नेता बैठे थे आरजेडी के, जिसमें शिवचंद्र राम हो या फिर और नेता थे, तो उस पोस्ट को भी उन्होंने किया और उस पर भी कमेंट किया और कहा कि यही आरजेडी है जो सबको साथ लेकर चलती है। तो पोस्ट पर कहीं ना कहीं जो है बवाल जो खड़ा हुआ था उसको कम करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से देश